हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। अपन आज बात करते हैं सीडी के बारे में, लेडर के बारे में। फायर सर्विस के अंदर सीडी होती है ना, उसका किस किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। लेडर मीन्स सीडी। अग्निशमन सेवा में सीडी का बहुत उपयोग है। देखो इनका उपयोग क्या क्या है। नंबर एक भवन से दूसरे भवन। अब देखो फायरमैन अग्निशमन करता एक भवन से दूसरे भवन पहुंचने के लिए लेडर का उपयोग करते हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग, मानो कि ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, यहाँ से बीच में ये रख के पुल बनाने के काम के दौरान इसको यूज़ किया जा सकता है। सीढ़ी को यहाँ टच किया और उसके बाद में सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर टच किया। टच करने से व्यक्ति आराम से यहाँ पर जा सकता है एक भवन से दूसरे भवन पहुँचने के लिए, ये पहुँचने के लिए, ठीक है। दूसरा है एक भवन से दूसरे भवन, एक भवन से दूसरे भवन चढ़ने के लिए। देखो दोस्तों, एक भवन से दूसरे भवन चढ़ने के लिए, एक भवन यह हो गया, इस भवन से दूसरे भवन, दूसरे भवन से तीसरे भवन, इस प्रकार से कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए ये लेडर का उपयोग किया जाता है। बड़े छोटे मोटे पुल बनाने के दौरान भी इसका उपयोग किया जा सकता है। एवं किसी भी घायल व्यक्ति को, मानो कि आगजनी के दौरान अत्यधिक मात्रा में व्यक्ति घायल हो गए हैं, तो उनको स्ट्रेचर बना के भी सीढ़ी का उपयोग किया जा सकता है। मानो कि ये बिल्डिंग के अंदर ऊपरी भाग में कहीं पर व्यक्ति ज़्यादा घायल हो गए हैं, तो उनको सीढ़ी को सर्वप्रथम अपन इस प्रकार इस भांति लंबा करेंगे। लंबा करने ये राउंड हो गए पाए, देखो पाए हो गए। इसमें अपन कोई भी कपड़ा वगैरह डाल के व्यक्तियों को सुलाकर यहाँ डाल दिया, या दो दो तीन, तो यह आगे से ये और दो व्यक्ति पीछे से, दो आगे से दो आगे से पीछे से पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान इसको लाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। तो स्ट्रेचर बनाने के लिए ये सीढ़ी अत्यधिक आवश्यक होती है। और बड़े बड़े बॉयलरों के अंदर जब आग लगती है या कोयला जल रहा है और कोई व्यक्ति मानो कि वहाँ पहुँचना है, तो सीढ़ी का उपयोग किया जा सकता है। बॉयलरों के ऊपरी सिरों पर पहुँचने के लिए सीढ़ी को खड़ी करके कर सकते हैं। बॉयलों के निचले हिस्सों में पहुँचने के लिए ऊपर से डाल सकते हैं। इस प्रकार से सीढ़ी होती है। देखिए सीढ़ी हमेशा 1/4 हिसाब से लगाई जाती है। ये बिल्डिंग है तो इनका 1/4 हिस्सा, हाइट का 1/4 हिस्से से यहाँ दूरी होना अत्यधिक आवश्यक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भवन के 1/4 भाग में सीढ़ी को रखना चाहिए। 1/4 लंबाई का 1/4 हिस्से से यह सीढ़ी अपन खड़ी कर सकते हैं। खड़ी करने के बाद में आराम से ऊपर चढ़ सकते हैं। ऊपर चढ़ते समय व्यक्ति को हमेशा उनकी आंखें समकोण के कोण 90 डिग्री के कोण पर होनी चाहिए, सीधा। जिस प्रकार से मैं इधर चढ़ रहा हूँ, इधर चढ़ रहा हूँ, यहाँ ये सीढ़ी है, तो अपने को क्या करना है, पैरों की तरफ नहीं देखना है, सीधा स्टेप बाय स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह अपने को आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ना होता है। न कि नीचा देखे कि एक पागोते चढ़ के दूसरे चढ़ के, ऐसा नहीं करना है। अपने को स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। और जब अपन सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीढ़ी के ये हिस्से का नाम है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को कभी नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा राउंड को पकड़ना चाहिए। व्यक्ति चढ़ रहा है तो ये देखो, ये राउंड पकड़ा, ये पकड़ा, ये पकड़ा, पकड़ा। जिस प्रकार से अपन सीढ़ी सकते हैं, जो राइट हैंड ऊपर जाता है वही अपना राइट पैर भी ऊपर जाना चाहिए। लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट जाना चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन बराबर मिलना चाहिए, न कि एक ये पैर जा रहा है दूसरा यह। क्योंकि आगजनी के दौरान फायर ब्रिगेड में सीढ़ी पर चढ़ना अत्यधिक आवश्यक होता है, क्योंकि घायल व्यक्तियों को स्ट्रेचर बनाने की सीढ़ी की जानकारी होना अति आवश्यक है। किस प्रकार से चढ़ा जाता है, किस प्रकार से सीढ़ी को खड़ा कर सकते हैं, यह सब व्यक्ति को जानकारी होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने बता दिया, 1/4 हिस्से थे उनकी दूरी रखनी चाहिए। उसके बाद में व्यक्ति राउंड टू राउंड को पकड़कर
चलना चाहिए, राउंड से राउंड पर चढ़ गए। उसके बाद में 1/4 हिस्सा राउंड से राउंड चढ़ के स्ट्रिंग को कभी नहीं पकड़ना चाहिए। जो पैर अपना ऊपर राइट जा रहा है वही, देखो ये राइट जा रहा है तो अपना पैर भी सीढ़ी के राउंड के ऊपर राइट चढ़ना चाहिए, ना कि लेफ्ट। और जब लेफ्ट चढ़ा रहे हैं तो लेफ्ट ही चढ़ना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। उसके बाद में कमर हमेशा सीधी होनी चाहिए। आंखों की दिशा 90 डिग्री कोण समकोण के ऊपर होनी चाहिए समकोण के होनी चाहिए। अब लेडर, ये लेडर है, ये भवन के ऊपर स्थापित लेडर एंड सीढ़ी को सीधे चढ़ के आराम से चढ़ के, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से पैरों को स्पीड से सीढ़ी के ऊपर चढ़ना चाहिए। अपनी डेली प्रैक्टिस होना चाहिए, डेली अपन ड्रिल करें। ड्रिल, फायरमैन को ड्रिल की जानकारी होना, लेडर की ड्रिल की जानकारी होना अति आवश्यक है। क्योंकि ड्रिल क्या है, अभ्यास से किसी भी घटना को पूर्व घटने से पहले जो अपन अभ्यास करते हैं वो आता है ड्रिल के अंतर्गत। और यदि अपन फायर की ड्रिल कर रहे हैं, ड्रिल के दौरान अपनी, मैंने बताया 1/4 स्टेप बाय स्टेप राउंड को पकड़े, यह तभी संभव हो पाता है जब अपन डेली पर डे अपन अभ्यास करें। सीढ़ी को पर डे खड़ा करें, पर डे नीचे उतारे, व्यक्ति को ऊपर चढ़ाएं, लिफ्ट लेके चलें, लिफ्ट ही होती है, लिफ्ट में चढ़े, वापस लिफ्ट लेके नीचे आए, तो क्या है अपना धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाता है। सीढ़ी के ऊपर भी लॉक भी लगाया जा सकता है। अब देखो किस प्रकार से अपन सीढ़ी के ऊपर लॉक लगा सकते हैं। अब ये देखो भवन के बाद में अपन यहाँ सीढ़ी खड़ी कर रहे हैं, ये भवन के नीचे सीढ़ी खड़ी हो गई। सीढ़ी ये हिस्सा कितना होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए, ये सीढ़ी का इच्छा है। ये सीढ़ी के इच्छे से अपन व्यक्ति ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ने के दौरान क्या है कि उसके अंदर ब्रांच लगी होनी चाहिए। अपन चढ़ गए और फायर फाइटिंग करनी ऊपर, ये है इस भवन जिसके अंदर आग लगी है, और ये है अपनी सीढ़ी। इस सीढ़ी के द्वारा अपन ऊपर चढ़ रहे हैं और यहाँ अपने को फायर फाइटिंग करनी है। तो व्यक्ति को क्या है, यहाँ से राउंड को पकड़कर यहाँ व्यक्ति खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद में स्ट्रिंग एवं एक हाथ स्ट्रिंग की तरफ से रहेगा और दूसरा हाथ राउंड की तरफ से, इस प्रकार से उनको लॉक लगाया जा सकता है। ये देखो, ये इधर से रहेगा बाहर से सीढ़ी के, ये सीढ़ी के भीतरी हिस्से से रहेगा, और जो अपना होज पाइप है, होज पाइप हमेशा इसके ऊपर कंधे के ऊपर रहेगा और अपन वहां से आसानी से फायर फाइटिंग कर सकते हैं। इस लॉक, ये तो लॉक हो गया, इसको बोलते हैं आर्म लॉक, यानी भुजा का लॉक, आर्म लॉक लगा दिया। अब आर्म लॉक तो हो गया, अब अपने लेग लॉक भी वहां अति आवश्यक, ताकि खुले व्यक्ति आराम से अपन फाइटिंग करे तो लेग लॉक के द्वारा अपन, यानी पैरों के लॉक के द्वारा अपन गिरे नहीं। तो यहां पर लेग लॉक भी अपन फायरमैन लगा सकता है। अब लेग लॉक कैसे लगता है, लेग लॉक इस प्रकार से लगता है कि ये राउंड पहला पैर डाला अंदर, जो भी अपना राइट काम करता है किस साइड में लगाते हैं, राइट हैंड हो गया या लेफ्ट, किसी भी तरह अपने को मुड़ना है। तो अपनी पैर को अंदर डाल लिया लेडर के अंदर, दूसरा पैर नीचे से घुमाते हुए लेडर के 2 राउंड को छोड़कर पीछे वाले हिस्से में अपन डाल देते हैं। वो सब मैं आपको ड्रिल के दौरान बता पाऊंगा, अभी तो यहाँ लेडर खड़ी भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से यदि व्यक्ति आर्म लॉक और लेग लॉक लगाकर फायर फाइटिंग करे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि लेग लॉक से व्यक्ति यहाँ लेग लॉक लगा दिया, ठीक है। अभी कैसे लगाना वो आपको बता दिया मैंने। इस प्रकार से एक जिस पे राउंड पे रखा, तीसरा पैर अंदर से घुमा के वापस नीचे लगा के उनको लॉक कर दिया। इस प्रकार से लेग लॉक और आर्म लॉक लगा सकते हैं। लेग लॉक और आर्म लॉक लगाने के तुरंत पश्चात यहाँ पर फायर फाइटिंग करनी है। आगजनी, जहाँ आगजनी लगी है वहाँ फायर फाइटिंग करनी है। यहाँ का मतलब जहाँ से आगजनी जल रही है, उत्पन्न होती है, वहाँ से फायर फाइटिंग करनी है। तो आसानी से फायर फाइटिंग व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति गिरे नहीं, सुरक्षित जगह पर खड़ा रहे, लेग लॉक लगाए, आर्म लॉक लगाए। इस प्रकार से ये सीढ़ी के ऊपर व्यक्ति 2 तरह के ये लॉक लगा सकता है, लॉक लगा के वहाँ पर फायर फाइटिंग कर सकता है। अब देखो अपन ड्रिल की भी
लैडर की ड्रिल की भी बात कर लेते हैं, किस प्रकार से ड्रिल की जाती है। ठीक है, ड्रिल करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अब पूर्व किसी भी घटना को घटने से पहले अपन बार बार अभ्यास करते हैं, तो वो अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास होता है, उसी में ही सब कुछ व्यक्ति सीखता है। अब ड्रिल को करने के लिए कम से कम 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस प्रकार से अपन नंबरिंग लगा के, राउंड बना के, क्रू बना के, एक संगठन ग्रुप बना के कर सकते हैं। अब देखो ये CD इसको अपन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के द्वारा ड्रिल कर सकते हैं। मानो कि 1, 3, 2 और 4 ये व्यक्तियों का जो फायर फाइटिंग कर रहा है उनका समूह होता है, ग्रुप का समूह होता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर 1 नंबर इस हिस्से को पकड़ेगा, 3 नंबर यहाँ पकड़ेगा, 4 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ, तो ये पकड़ के लेडर को खड़ी कर सकते हैं। खड़ी करने के लिए सबसे पहले 2 और 4 नंबर पीछे रहेंगे, 1 नंबर और 2 नंबर पीछे इस प्रकार से उठाएंगे। उठाने के बाद में नीचे से लेडर यदि ऊपर टच हो गई है तो नीचे से 1/4 हिसाब से छोड़कर वो CD का जो ग्रुप का लीडर है, वो ग्रुप का लीडर CD का टेस्ट कर ले कि CD उचित बराबर अनुपात में लगी है कि नहीं लगी है, किस प्रकार से लगी है। तो वो सभी एक बार ड्रिल के दौरान बात हो रही है कि इस प्रकार से अपन 1 चढ़ेंगे, 2 चढ़ेंगे, 3 चढ़ेंगे, 4 चढ़ेंगे। तो इस प्रकार से व्यक्ति ड्रिल के दौरान ऊपर नीचे चढ़ सकता है, टेस्ट कर सकता है, लेडर कैसी है वो टेस्ट कर सकता है, सभी करके अपने सीनियर अधिकारी बड़े सर को रिपोर्ट भी कर सकता है। हमें ड्रिल के दौरान ये कार्य किया, ड्रिल इस प्रकार से होती है, ड्रिल में इतने व्यक्ति लगते हैं, ड्रिल में इतना नुकसान होता है, ड्रिल में ये फायदा होता है, वो सभी कोई घटना घटी हो, ड्रिल के दौरान कोई घटना घटी हो, वो अपने सीनियर को रिपोर्ट करें। रिपोर्ट के दौरान 4 व्यक्ति उपस्थित होने जरूरी है। 4 व्यक्ति से 1 व्यक्ति जो ग्रुप का लीडर होता है वो लीडर आगे आके 3 व्यक्तियों की अलग अलग रिपोर्ट लेगा। रिपोर्ट लेने के बाद में वह आगे अपने सीनियर अधिकारी को बताएगा। सबसे पहले ग्रुप का लीडर ही रिपोर्टिंग लेगा, दूसरा व्यक्ति कोई भी रिपोर्टिंग नहीं ले। इस प्रकार से ये ड्रिल संपन्न करवा सकते हैं। अब देखो ड्रिल करना अति आवश्यक है इस प्रकार से व्यक्तियों, और ड्रिल किस प्रकार से की जाती है वो तो मैं ड्रिल करवाऊंगा, उसके बाद में पूरा आपको विवरण सहित ड्रिल की जो भी होज ड्रिल है, हाइडेंट ड्रिल है, पंप ड्रिल है, फॉर्म ड्रिल है, एस्टिक्यूसर ड्रिल है, PSI ड्रिल है, वो विभिन्न प्रकार की ड्रिलें करवाऊंगा, ऑफलाइन होगी वो। एवं ड्रिलों को वापस करने के बाद में मैं एक बार आपको पूरा विवरण सहित वहाँ लिखा दूंगा। अब इस प्रकार से ये लेडर काम में ले सकते हैं, लेडर ड्रिल काम में ले सकते हैं, इस प्रकार से कार्य करती है। अब लेडर के कई प्रकार होते हैं, लेडर को काम में हो गया, अब इसके अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग प्रकारों के आधार पर लेडर को बांटा गया है। नंबर 1 छोटी से छोटी एक लेडर आती है, स्केल लेडर। स्केल लेडर के द्वारा व्यक्ति इसकी लंबाई 4.5 मीटर से 6 मीटर तक की इस स्केल लेडर की लंबाई होती है। ये स्केल लेडर अब इसकी टोटल लंबाई 4.5 से 6 मीटर तक होती है। इसके 20 के राउंड होते हैं, राउंड इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं राउंड, ठीक है। ये इसके नीचे लगे रबर शू, ठीक है, ये हो गए शू, ये हो गया स्ट्रिंग, बीच में से ये हो गए राउंड, ये स्ट्रिंग,
ठीक है, इस प्रकार व्यक्ति खड़ी कर दी। इसकी लंबाई 4.5 है, 100 मीटर होती है। इसमें राउंड होता है, स्ट्रिंग होती है। दोनों राउंड के बीच की दूरी, राउंड मतलब पाए, पाए का मतलब गातों, दोनों गातों के बीच की दूरी, और इसकी बीच की दूरी होती है 30 इसकी दोनों के बीच 30 mm की दूरी रहती है। इस प्रकार से स्केलेटर को छोटे कार्य के दौरान, मानो कि 5 फुट 6 फुट 5 फुट की किसी भी दीवार के ऊपर चढ़ना है, दीवार को फांदना है, दीवार के ऊपर से कूदना है, सामने वाली बिल्डिंग पे जाने के लिए कोई खिड़की वगैरह तक लगाना है, तो इस स्केलेटर का उपयोग फायर सर्विस में करते हैं। बिल्कुल कम मात्रा में इसका उपयोग होता है। इस प्रकार से ये सीढ़ी की लंबाई ये है। नीचे रबर शू लगे हैं, राउंड है, सब है, इनको अपन आसानी से लंबा कर सकते हैं और काम में भी ले सकते हैं। दूसरा आता है अपने एल्यूमिनियम लेडर, एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लेडर। दूसरा है एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लेडर। एल्यूमिनियम एक्सटेंशन एल्यूमिनियम एक्सटेंशन एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लेडर, एल्यूमिनियम विस्तारित सीढ़ी। अब देखो एल्यूमिनियम विस्तारित सीढ़ी के अंदर एल्यूमिनियम विस्तारित सीढ़ी किस प्रकार से उपयोग में कर सकते हैं, किस प्रकार से यूज में की जा सकती है। एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लेडर फायर सर्विस में, एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लेडर फायर सर्विस में अत्यधिक उपयोग में आने वाली यह लेडर होती है। अब इससे कि व्यक्ति किस प्रकार से चढ़ता है, किस प्रकार से उतरता है फायर की गाड़ी के ऊपर, फायर के टेंडर के ऊपर, यह एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लेडर लगी रहती है। और फायर में सबसे ज़्यादा, सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो यह अपन एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लेडर की बात करते हैं। अब देखो एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लेडर की लंबाई किस प्रकार से रहती है। ये देखिए, ये लेडर में सीढ़ी, इसके ये हो गया राउंड, ये राउंड, राउंड, ये हो गई स्ट्रिंग, राउंड स्ट्रिंग, और इसकी लंबाई होती है, इसके अंदर क्या होता है, 2 सीढ़ियां अटैच रहती है। देखो ये यहां तक, दूसरी यहां तक, ये इस प्रकार से सीढ़ी जुड़ी हुई रहती है, जिसको बोलते हैं एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लेडर, एल्यूमिनियम विस्तारित सीढ़ी। अब देखो ये हो गई स्ट्रिंग, ये हो गई राउंड, राउंड 30 mm, एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लेडर 30 mm, दोनों राउंड के बीच की दूरी है 30 mm की दूरी होती है, और दूसरी जो इसके अंदर घुसी हुई इसकी 38 mm होती है राउंड के बीच की दूरी। राउंड के बीच की दूरी इस प्रकार रहती है, एवं इसके नीचे भी क्या लगे रहते हैं, रबर शू, रबर के शू लगे रहते हैं, और ऊपर भी रबर शू लगे रहते हैं। ये नीचे रबर शू है, ऊपर रबर शू है, स्ट्रिंग हो गई, दोनों की अलग अलग स्ट्रिंग रहती है, दोनों की अलग अलग स्ट्रिंग हो गई। उसके बाद में ये आपके राउंड हो गए, ये राउंड 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 38 mm, और इसमें क्या है, व्यक्ति 1 से 2, 1 सीढ़ी से 2 सीढ़ी लगा सकते हैं। अब इसकी टोटल लंबाई यूज करें तो इसका 35 फीट, ये 35 फीट, ठीक है, 35 फीट ये एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लेडर यानी विस्तारित सीढ़ी का उपयोग करते हैं फायर सर्विस में। एल्यूमिनियम, यदि आपको एल्यूमिनियम नाम नहीं बोले, 35 फीट ये एक्सटेंशन लेडर नाम कहे
तो नाम वही है एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लेडर, एल्यूमिनियम विस्तारित सीडी। अब एल्यूमिनियम विस्तारित सीडी ये होगी, इसका एक रोप होता है, बीच में एक रस्सी लगी रहती है यहाँ से यहाँ तक। ये रस्सी का काम है कि सीडी को यहाँ से ऊपर तक ले जाना। उसको अपन इस प्रकार से खींचते हैं, खींचने के बाद में सीडी लंबी होती चली जाती है और भवन के आखिरी स्टेप तक पहुँच जाती है और वहाँ ये पूरी हो जाती है 35 फीट ये एल्यूमिनियम। अब इसकी बात करें, एक की लंबाई 6.5 मीटर, एक सीडी की और दूसरी की 6.5 मीटर इसकी लंबाई, दोनों की, एक की लंबाई 6.5 मीटर, दूसरे की लंबाई 6.5 मीटर। इसी तरह अपने रस्सी को खींच लिया, रस्सी को लंबा किया, ऊपर तक पहुंच गई। यहाँ पर एक लॉक भी होता है, लॉक, इसको लॉक, यहाँ लॉक लगे, उसके बाद में सीढ़ी नीचे नहीं आएगी, एक जगह फिक्स स्थापित हो गई, यहाँ स्थापित हो गई, ये लगे आराम से 1/4 हिसाब से सीढ़ी को अपन लगा दी है, विस्तारित कर दी है, इस प्रकार से खड़ी की। 6.5 की लंबाई, रबर शू लगे रहते हैं, इसका एल्यूमिनियम ये है विस्तारित लाइन। अब आपको पूछ ले विस्तारित लाइन क्या होती है? विस्तारित लाइन या विस्तारित रोप, जो रस्सी होती है जो एक लेडर को दूसरे लेडर को ऊपर करने के लिए, नीचे करने के लिए, और लंबी सीढ़ी को यदि बढ़ाना है तो अपन इस रस्सी को खींचकर 6.5 से 35 फीट लंबी तक कर सकते हैं। तो इस विस्तारित सीढ़ी का उपयोग कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अभी मैंने ये बताया, यह आप लेडर टॉपिक है नाम, जिसके अंदर सीढ़ियों का पूरा विवरण, इस प्रकार से अलग अलग सीढ़ी, आज मैंने 2 सीढ़ी पढ़ाई, सीढ़ी का उपयोग बताया, वो आप कंटेस्ट कर लेना। उसके बाद में अगला अपन बताएंगे आगे कौन सी सीढ़ी आएगी, कास्ट निर्मित आएगी, वो किस प्रकार से कार्य करती है, उसमें क्या क्या लगे हुए रहते हैं, क्या कैसे करती है, वो अपन अगले वीडियो में बात करते हैं। धन्यवाद।